तो क्योंकि आपको जो चाहिए वो सीधा तरीके से नहीं मिलता है, डायरेक्ट उस चीज़ पे टारगेट नहीं करना। इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लाने वाली है। कोई ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है जो आपने देखी तो होंगी लेकिन कभी इस नज़रिए से नहीं देखा होगा। आपकी नज़र में बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन होंगे, राइट? अभी आप लिस्ट बना दोगे कि ये सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल है, लेकिन एक्चुअल में सक्सेस क्या होती है? अभी इंस्टाग्राम में कई सारे लोग वायरल हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल है, फिर उनका कोई अता पता नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सक्सेस के ऑरा को मेंटेन करे हुए हैं, यानी कि वो उस लेवल में है, जैसे बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मोदी जी। क्या वो उसी स्तर को मेंटेन करे हुए हैं? क्या सक्सेस टेम्पररी है? क्या सक्सेस परमानेंट है? अगर ये परमानेंट है ही नहीं तो हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? तो वो क्या चीज़ है सक्सेस जो कभी मिल जाएगी? क्या ये ऐसी चीज़ है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा? या फिर ये एक लाइफ लॉन्ग एक जर्नी ही सक्सेस है? तो गौर से आप अगर देखोगे, कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ समय के लिए पीक पे पहुंचते हैं, फिर डाउन चले जाते हैं। जैसे कि अभी मेरी लाइट गई, तो क्या ऐसे लोग जो कभी जल गए फिर बुझ गए और फिर से जल गए, क्या वो सक्सेसफुल है? या फिर जो बस जले हुए हैं, जो अपनी लाइफ में उस पीक को मेंटेन करके रखते हैं, उनको सक्सेसफुल बोलेंगे ना? उनका लिविंग स्टाइल और उनकी पर्सनैलिटी या फिर उनका जो बिहेवियर है वो उस तरह का है, जो अपनी लाइफ में वो बन चुके हैं, वो वैसे ही हैं, वो डाउनग्रेड नहीं हो रहे हैं। तो सक्सेस ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक बार में मिल गई, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये आपका एक लिविंग स्टाइल है, एक पर्सनैलिटी जो आपने इतने टाइम से इस जर्नी में आते होते अब तक आपकी जो पर्सनैलिटी बन चुकी है, वो आपकी सक्सेस को मेंटेन करता है। तो अगर ये आपकी पर्सनैलिटी ही है तो क्यों ना इस पे अभी काम किया जाए, क्यों ना इसको अभी सुधारा जाए, क्यों ना इसको अभी वैसा बनाया जाए जिसको हम सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं। और सक्सेस आपको ये नहीं है कि अब आपकी पर्सनैलिटी बन गई। पर्सनैलिटी आपकी कब वैसी बनेगी उसका भी एक फिक्स पॉइंट नहीं है। आप पर्सनैलिटी को अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हो। आपने संदीप महेश्वरी की ये अनस्टॉपेबल वाली वीडियो देखी तो होगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो? अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि रियल में आपकी पर्सनैलिटी को अनलिमिटेड तरीके से अनस्टॉपेबल बना देगी। यानी कि आप ग्रो करते ही जाओगे, करते ही जाओगे। तो हम ग्रो करना बंद कब करते हैं? जब हमने एक गोल सेट किया होता है ना, कि ये मैंने इतने सालों में अचीव करना, और फिर वो अचीव हो गया ना, तो उसके बाद आप रुक जाते हो। आपको एक आर्टिस्टिक तरीका चाहिए लाइफ को जीने का। आपने कुछ गोल सेट किया और विद टाइम आपके जो गोल रेलिवेंट रह भी जाएगा या फिर वो इरेलीवेंट हो जाएगा, इसका भी आपको नहीं पता है, फ्यूचर का तो आपको नहीं पता है। जस्ट पैसा कमाना एक गोल मत रखो, उसके साथ एक पर्पस, यानी कि आई हैव टू बिल्ड समथिंग जिससे मनी खुद चल के मेरे पास आए। कि एक कुछ ऐसा पर्सनैलिटी खुद की बनाऊंगा या फिर बिजनेस बनाऊंगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे पैसा खुद चल के मेरे पास आए। तो क्योंकि आपको जो चाहिए वो सीधा तरीके से नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको एक क्रिएटर बनना पड़ता है। डायरेक्ट उस चीज पे टारगेट नहीं करना है, आपको उस चीज को माइंड में रखते हुए एक पर्पस के साथ आगे बढ़ना है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। अनस्टॉपेबल का क्या मतलब है? कि आप रुक नहीं रहे हो। तो हम रुकते क्यों हैं? ध्यान से समझो। क्योंकि अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रह जाती है, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए ना उस काम को करने के लिए। तो जब आपको लगेगा कि कुछ पड़ा है आगे, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि ये करना, तभी तो आप उस चीज को करोगे, तभी तो मोटिवेशन आएगी ना। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अब वो जरूरत बन गई है, तो आप उसको करोगे। और यही है मोटिवेशन का राज। तो मोटिवेशन के लिए आगे आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए जिसमें कुछ पड़ा है, तभी तो आप वो चीज करोगे। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, उसको लग रहा है कि आगे चल के कुछ मिलेगा, इसलिए वो आगे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। बिल्कुल यही तरीका है। और कोई व्यक्ति आगे भागेगा क्यों? जब उसको कुछ चाहिए। कुछ चाहिए नहीं तो रुक जाएगा ना एक जगह। तो जब कुछ चाहिए तभी तो आगे भागेगा। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ पड़ा है, उसमें कुछ है। मोटिवेशन खुद आ जाएगी, और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही मोटिवेशन आएगी। हाँ, अब वो डायरेक्ट तो नहीं मिलता है ना। आपको जो चाहिए पैसा, पैसा आपने गोल सेट कर दिया कि मुझे पैसा चाहिए, ऐसे थोड़ा ना मिलता है पैसा। उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने गोल ऐसे सेट नहीं करने कि मुझे पैसा चाहिए तो पैसा गोल बना दिया। नहीं, पैसा गोल नहीं बनाना है। उसका जो मीन्स है, तो उसके आपके जो जरिए हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे ना। उसको क्रिएट करने का आपको पर्पस लेके चलना है कि आई हैव टू क्रिएट समथिंग, कि पैसा खुद चल के अपने पास आ जाए। ये होना चाहिए आपका गोल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा चाहिए, उससे थोड़ा ना पैसा मिलता है। तो आपको कुछ बिल्ड करना पड़ेगा ना। तो एक क्रिएटर वाला माइंडसेट होना चाहिए। ऐसे माइंडसेट से आप कुछ बिल्ड कर सकते हो। जो भी आपके पास पड़ी होगी ना चीजें, जैसी मर्जी सिचुएशन होगी, जो चीजें आपके पास पड़ी होंगी, जैसे एक आर्ट आर्ट होता ना, एक आर्टिस्ट होता है, उसके पास पड़ी हुई चीजों से जो कचरा ही होगा चाहे, उसको ऐसे जोड़ेगा ना कि वो उसका कुछ बना देगा।
वैसे ही सेम 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 लाइफ में ऐसा ही करना पड़ता है कि आपके पास जो भी पड़ा है, जो भी रिसोर्सेज पड़े हैं, जो भी पड़ा है, ये माइंडसेट आपका जो भी है, सिस्टम आपके पास पड़ा हो, उसी से उसको ऐसे जोड़ करके आपको कुछ ऐसा वैल्यूएबल बनाना है जिससे मनी आपके पास आए, राइट? तो यही चीज़ एक आपको अलग नज़रिया देगी जिससे आपकी लाइफ थोड़ी-सी आसान हो जाएगी। आपका अगर ये गोल होगा ना कि मुझे पैसा चाहिए, तो 2 ऑप्शन है, या तो पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो डिमोटिवेशन, मिला तो मोटिवेशन। इस दोनों से परे जब आप एक कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ ऐसा बना रहे हो जिससे पैसा आएगा आपके पास, तो कितनी चीज़ें बना सकते हो। अनलिमिटेड है ना, तो इसलिए आप अनस्टॉपेबल हो, क्योंकि अब आप अनलिमिटेड चीज़ें कर सकते हो उसी एक चीज़ को पाने के लिए, इसलिए आप अनस्टॉपेबल हो। वहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हमारा माइंड ऐसे चलता है ना, हमारा माइंड हमको ऐसी चीज़ें बताएगा कि पैसा मिला तो मोटिवेशन, नहीं मिला तो डिमोटिवेशन। अपने माइंड को अगर डोपामिन देते रहना, देते रहना, देते रहना, तो ऐसे सोचो कि मेरे पास अनलिमिटेड तरीके हैं जिससे मैं ये चीज़ बना सकता हूँ जिससे पैसा मेरे पास आए। तो ये क्रिएटर वाला माइंडसेट होगा ना, तो डोपामिन चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा। वही तो मोटिवेशन है, वही तो आपको ट्रिगर करेगा, समझे गए? तो आपको अपने माइंड की केमिस्ट्री को समझना है। जस्ट इस छोटे से नज़रिए को चेंज करने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो ये है अनस्टॉपेबल होने का मतलब कि सिर्फ आप एक तरीके से नहीं चले हो, आप मल्टीपल तरीके एक साथ देखकर सिंगल पर्पज को माइंड में लिए हुए और एक होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ रहे हो। लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको सरल से सरल तरीके से समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, नहीं तो हम बहुत उलझ के रह जाएंगे इसमें। और आपको ये भी देखना है कि कब जैसे आपको रुकना है और कब जैसे आपको चलना है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप चलते जाओगे तो आपके पार्ट्स घिसने लग जाएंगे। उसके लिए अंदर लुब्रिकेशन होना चाहिए। वो लुब्रिकेशन क्या है? 3 लेवल पे है। फिजिकल बॉडी के लेवल में आपको लुब्रिकेशन चाहिए। वो कैसे होगी? आपके जॉइंट्स में, आपके हर जगह लुब्रिकेशन चाहिए। तो इसके लिए हम लाए हैं अपना एपीजी माउंटेन घी, जो कि अगर आप डेली 1 चम्मच खाओगे तो आपके जॉइंट्स में, आपके पूरे शरीर में लुब्रिकेशन रहेगी। इसका एरोमा और स्वाद लाजवाब है। डेली 1 चम्मच खाओगे तो आपका स्किन ग्लो करने लग जाएगी। एकदम 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और असली पहाड़ी देसी गाय के दूध से बना भाई। तो दूसरे लेवल में आते हैं, वो है आपके माइंड का लेवल, यानी आपका माइंड कितना स्मूथली चला है, कितनी आपकी थॉट प्रोसेस स्मूथ एकदम चली हुई है। वो कैसे होता है भाई? वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से होता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग से होता है, आपके सोच विचार करने से होता है, बार बार ऐसे मेरी तरह ऐसी वीडियोस देखने से होता है। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर और स्मूथ। और तीसरा लेवल कौन सा है? वो है आपके बीइंग का लेवल, कि आप एक कैसे बीइंग हो, यानी आत्मा का लेवल। तो ये सब लेवल आपको देखने जिससे आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए, ताकि आपको पता लगे कि कब जैसे आपको रुकना है, कब जैसे चलना है, और चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, तो कब तक। तो ये ऐसी स्किल है जो आपको कोई नहीं सिखाता है, ये आपको खुद ही सीखनी पड़ती है। ऐसी वीडियोस देखोगे कम से कम आपको रिफ्लेक्शन आएगी। थोड़ा सा जो मैं चीजें कह रहा हूँ ये आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगी, आप में अवेयरनेस जगाएंगी। आपको पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि सक्सेस एक पॉइंट पे जाकर नहीं मिलती है, ये एक लाइफ टाइम आपकी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, या कह लो बिहेवियर है, या फिर आपका एक लाइफ जीने का तरीका है। इसलिए इसे आज ही अपने जीवन में अप्लाई करके आप सक्सेसफुल अभी इसी क्षण इसका आरंभ कर सकते हो। ये कोई वो बात नहीं है जो आपको फ्यूचर में मिलेगी, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान में ही आता है। एक दिन ये प्रोसेस इतना लंबा और ग्रॉस हो जाएगा कि आपको और आपके आसपास के लोगों को ये दिखने लगेगी, लेकिन इसकी शुरुआत अभी से होती है। धन्यवाद। प्रणाम।